कि यदि, ध्यान रखना बेटे, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, माध्यम में वृद्धि कराते हैं। ध्यान रखना, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि कराते हैं तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना बेटे। तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, जबकि याद रखना बेटे, जबकि प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव होगी, रेडियो एक्टिव होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी इसमें अपन ने क्या किया कि डीएनए को सत्यापित करने के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया, P32 और एक S35। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, फोस्फोरस डीएनए में पाया जाएगा, प्रोटीन में नहीं। तो फोस्फोरस P32 होगा, यह हमेशा डीएनए को ही रेडियो एक्टिव करेगा, जबकि जो S35 होगा यह हमेशा प्रोटीन को ही रेडियो एक्टिव करेगा। अब अपन ने क्या किया कि पहले केस में अपन ने क्या किया कि वायरस को P32 माध्यम में वृद्धि करवाए। तो जब P32 वाले माध्यम में वृद्धि करवाए तो फिर यहां पर ये जो वायरस होगा ये बेटे इसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। इसका कारण मैं बता देता हूं। इसका कारण ये रहेगा बेटे कि फोस्फोरस, ये फोस्फोरस जो है, फोस्फोरस बेटे फोस्फोरस है, ये प्रेजेंट होगा ये डीएनए में उपस्थित, डीएनए में तो उपस्थित होगा लेकिन याद रखना बेटे ये प्रोटीन में अनुपस्थित होगा, प्रोटीन में अनुपस्थित होगा। तो अगर वायरस को किस में वृद्धि करवाएं, P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाएं तो इस वायरस का डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि फोस्फोरस डीएनए में ही मिलता है, प्रोटीन में नहीं मिलता है। इसका रिवर्स कर देते हैं अपन। यदि वायरस को, यहां आप देखें बच्चों कि यदि वायरस को किसमें अब वृद्धि करवाएं, यदि वायरस को S35 रेडियो एक्टिव माध्यम, यदि वायरस को S35 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि कराते हैं, ये समझने वाली बातें बच्चों ध्यान रखना, में वृद्धि कराते हैं तो क्या होगा, तो डीएनए, तो इस वायरस का डीएनए नॉन एक्टिव होगा, नॉन रेडियो एक्टिव, तो डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव होगा। जबकि इसकी जो प्रोटीन कोट होगा बेटे, जब इसका प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन आवरण, जबकि इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। इसका भी कारण मैं बता देता हूं। इसका कारण आपको ये याद रखना है कि ये है हमारे पास में सल्फर, यानी सल्फर। तो सल्फर बेटे याद रखना कि ये डीएनए में तो क्या होता है, डीएनए में तो ये एब्सेंट होता है और ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो जब अपन वायरस को S35 वाले माध्यम में ग्रोथ करवाएंगे तो बेटे उसका प्रोटीन कोड तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आप एक बार अच्छी तरह से देख लें कि यदि वायरस को बेटे पहले अपन किस माध्यम में ग्रोथ करवाते हैं, पहले अपन यदि
पहले बेटे अपन यहां पर P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में, तो फिर इसमें याद रखना कि इसका जो डीएनए है ये डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। उसी तरह से यदि वायरस को किस में जो है माध्यम में ग्रोथ करवाया ACE35 में, तो फिर बेटे याद रखना इसका जो प्रोटीन कोट है ये प्रोटीन कोट क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो ये यहां आप थोड़ा सा ध्यान ले लें, वायरस को अगर P35 में ग्रोथ करवाया, ध्यान रखना किस में ग्रोथ करवाया, P35, तो डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि आपको पता है ना कि फॉस्फेट बेटे डीएनए में प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में नहीं होता है। फिर अगली बार अपन ने क्या किया कि ACE35 रेडियो एक्टिव माध्यम में वायरस को ग्रोथ करवाया, तो फिर क्या देखा कि उसका डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव है लेकिन प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव। इसका भी कारण साफ है कि जो सल्फर होता है वो सल्फर बेटे प्रोटीन के अंदर तो पाया जाता है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। तो अब इसका प्रयोग अपन देखते हैं कि इन्होंने प्रयोग किया कैसे। तो हर्शी और चेस का प्रयोग, हर्शी व चेस का प्रयोग। अब इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि यहां पर बेटे वायरस को लिया, यानी एक तरफ तो इन्होंने लिया वायरस लेबल विद ACE35 रेडियो एक्टिव। एक तो ये ध्यान रखना, एक तरफ यहां पर लिया बेटे वायरस लेबल विद P32 रेडियो एक्टिव, यानी एक तरफ तो क्या लिया, यानी वायरस लेबल किया बेटे ACE35 से और एक तरफ वायरस लेबल किया P32 से। तो यहां अपन क्या देखते हैं, यहां अपन ये देखते हैं बेटे कि यहां पर जो वायरस होगा, ये यहां मैं बना रहा हूं, ये वायरस है, ये वायरस है, और इधर भी यहां पर अपन ले लेते हैं, यहां पर ये वायरस है। तो यहां पर ये वायरस, अब यहां पर अभी क्या देखते हैं कि इसमें बेटे यहां पर जो होगा, यानी इधर, तो ये तो जो होगा इसका जो ये प्रोटीन कोट है और इसका यहां पर डीएनए यहां पर आपको लेना होगा। तो यहां पर इसका जो डीएनए है, ये डीएनए इसका इस तरह से यहां पर लेबल। तो अब इसकी लेबलिंग अपन करते हैं। तो इसकी लेबलिंग में अपन क्या देखते हैं, ये यहां पर है प्रोटीन कोट, तो प्रोटीन कोट जो है ये यहां पर है ACE35 रेडियो एक्टिव, ये ध्यान रखना बेटे। और इसका डीएनए, ये इसका डीएनए कॉमन है, लेकिन यहां अपन ने क्या देखा कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है बेटे P32 रेडियो एक्टिव। यानी यहां आप देख लें कि जिस वायरस को उसने किससे लेबल किया, ACE35 से, तो उसका रेडियो एक्टिव कौन होगा, प्रोटीन कोट। और जिस वायरस को यहां पर P32 से लेबल किया तो उसका रेडियो एक्टिव कौन होगा, डीएनए। अब इनको अपन तीन अवस्थाओं में बांटेंगे बेटे, ध्यान रखना यहां पर इनकी तीन अवस्थाएं होगी, तीन अवस्थाएं। तो तीन अवस्थाओं में अपन सबसे पहली अवस्था पर चलते हैं, तो यह होगा बेटे संक्रमण। तो संक्रमण के दौरान, यानी पहली अवस्था आती है संक्रमण। तो यहां अपन ने क्या देखता है कि यहां पर ये हमारे पास में जीवाणु है, और यहां पर भी बेटे इसको भी अपन लेते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास में जीवाणु है। तो यहां देखिएगा, जब यहां जीवाणु है, तो जीवाणु जब इस पर संक्रमित हुआ, और इधर भी यहां पर बेटे ये जीवाणु यहां पर इस पर भी संक्रमित हुआ, यहां इस पर प्रोटीन कोट, यहां पर तो इसका ये डीएनए है, ये याद रखना बेटे।
और यहां पर इस पर ये प्रोटीन कोट है, ये रेडियो एक्टिव वाला है। ओके, और ये इसका डीएनए है जो आपको याद रखना है, ये डीएनए है। तो इस अवस्था को तो अपने क्या कहा, संक्रमण कहा। तो संक्रमण के दौरान क्या हुआ कि जीवाणु जो है उसकी सतह पर वायरस का चिपकना। तो ये संक्रमण का मतलब याद रखना बेटे, यानी जीवाणु की सतह पर वायरस का आना, सतह पर वायरस का चिपकना। तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे, संक्रमण। तो ये नंबर 1, ये पहली फेज है नंबर 1, और यहां पे याद रखना बेटे नंबर 1। तो इस हर्शी और चेज के प्रयोग में 3 अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी है, यानी संक्रमण। तो संक्रमण के दौरान क्या हुआ कि बेटे वायरस जीवाणु की सतह पर आया और वहां आकर चिपक जाता है। तो याद रखना ये क्या है, यहां पर ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, याद रखना। ये भी बेटे क्या है, यहां पर जीवाणु है। एक बार और देख लें क्योंकि अपन आगे बढ़ने वाले हैं कि इस प्रयोग में 2 प्रकार के समस्थानिकों का उपयोग किया। सबसे पहले वायरस को अपन ने किससे लेबल किया बच्चों, तो सबसे पहले किया AS35 से। तो AS35 से जब लेबल किया तो ये जो वायरस है इसका प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव होगा। अब देखना यह है कि अगर ये जिस जीवाणु को संक्रमित करेगा, तो याद है ना बेटे कि जीवाणु को जब संक्रमित करेगा तो वायरस का केवल डीएनए जीवाणु के अंदर जाता है। तो अगर यहां पर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होगा या डीएनए रेडियोएक्टिव होगा तो वह जीवाणु भी रेडियोएक्टिव हो जाएगा। और अगर प्रोटीन ही रेडियोएक्टिव होगा तो प्रोटीन तो जीवाणु के बाहर रह जाता है, यानी वह जीवाणु रेडियोएक्टिव नहीं होगा। तो यहां देख लें कि AS35 से जब वायरस को लेबल किया तो यहां पर इसका केवल प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव रहा, लेकिन इस वायरस को अपन ने P32 से लेबल किया तो इसका जो डीएनए है ये रेडियोएक्टिव हो गया। अब इसके बाद में संक्रमण हुआ। संक्रमण के दौरान बेटे वायरस कहां पर आ गए, जीवाणु की सतह पर। अब जीवाणु की सतह पर आने के बाद में अब क्या होगा, यहां देख लें कि ये हमारे पास में ये जहां पर, तो यहां पर ये हमारे पास में ये 2 जीवाणु है। यहां पर पहले से जीवाणु का संक्रमण है। यहां आप देखें कि जीवाणु का संक्रमण, ये यहां पर वायरस, और इधर भी अपन वायरस बना सकते हैं। ये वायरस है। अब यहां हुआ क्या, यहां पर बेटे ये होगा कि इसका जो डीएनए है ये डीएनए भी इसके अंदर आ गया, और इसका जो डीएनए था ये डीएनए भी इसके अंदर आ गया, यानी इसका डीएनए यहां पर आ गया। यहां ये प्रोटीन खोल है, ये प्रोटीन खोल इसका बाहर रह जाता है, ये प्रोटीन खोल बाहर रह जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा बेटे, यानी ये जो तीसरी स्टेप अपन यहां पर लेंगे दूसरी, और ये दूसरी स्टेप होगी हमारे पास में ब्लेंडिंग, यानी इसको यहां पर कहेंगे ब्लेंडिंग, यानी इसको कहेंगे बेटे ब्लेंडिंग को, जिसको कहेंगे अपन एक तरह से प्रवेश करना, या जो है क्या कहते हैं डीएनए का, तो ब्लेंडिंग, अनुक्रमण भी इसको कहा जाता है ना, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के दौरान क्या हुआ कि वायरस का जो डीएनए है, यहां आप देख लें कि यहां पर अगली स्टेप क्या हुई बेटे, ब्लेंडिंग हुई, है ना। ब्लेंडिंग यानी एक तरह से जिसको कहेंगे अनुकूलन, या जो है उसमें डीएनए का प्रवेश। तो इसका जो डीएनए है ये इसके अंदर आ गया, और इसका जो डीएनए है वह भी यहां पर आ गया, और जो बाहर रह गया बेटे ये है प्रोटीन कोट, ये याद रखना, ये डीएनए का है प्रोटीन कोट, और यहां पर भी ध्यान रखना ये प्रोटीन कोड। तो ये हमारे पास में दूसरी स्टेप पूरी होती है, यानी ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का माने बेटे एक तरह से जिसको अपन प्रवेश करते हैं, या जिसको अनुकूलन भी तो नहीं कह सकते। ब्लेंडिंग का माने ये होगा कि एक तरह से डीएनए का जो वायरस का डीएनए है इसका जीवाणु कोशिका में प्रवेश कैसे होगा, तो इस घटना को अपन यहां पर बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद में अगली तीसरी स्टेप यहां पर आती है, और इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इसको कहेंगे अपकेंद्रण,
अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण। तो ये यहां मैं बताता हूं, ये तीसरी स्टेप है बेटे। तो तीसरी स्टेप में यहां देखिएगा, ये यहां जीवाणु है, और तीसरी स्टेप में यहां भी अपन देखते हैं तो यहां भी ये जीवाणु है। अब यहां अपन क्या देखते हैं कि इसके अंदर तो ये वायरस का डीएनए है, और यहां अपन क्या देखते हैं कि यहां पर इस वायरस का यहां पर डीएनए है। तो अब दोनों में अपन को क्या देखना है कि यहां से बेटे अपकेंद्रण का माने होगा कि वायरस को हटा देना, यानी जीवाणु की सतह से वायरस का जो कोट है उसको हटा देना, यह सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, अपकेंद्रण कहलाता है। तो अपकेंद्रण के दौरान जीवाणु की सतह से प्रोटीन कोट को हटा दिया। अब यहां देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहां बताओ आप, ये जीवाणु कैसा होगा? तो याद रखना, यहां पर जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है बेटे। ये नॉन, क्योंकि इसमें देख लो कहीं पर भी ये नहीं है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये है P32 रेडियो एक्टिव डीएनए, यानी यहां पर जो आ रहा है शुरू से, तो ये बेटे P32 रेडियो एक्टिव डीएनए है। और इसका जो प्रोटीन कोड था, इसका प्रोटीन कोड था वो तो बेटे क्या हुआ, बाहर रह गया यहां पर, यानी यहां पर ये प्रोटीन कोड यहां से हटा दिया। ये ध्यान रखना, ये प्रोटीन कोड यहां से हटा दिया। तो जब अपने देखा कि ये जो जीवाणु है ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन यहां क्या देखते हैं, यहां अपन ये देखते हैं कि ये जो जीवाणु है यहां पर, ये पहली कंडीशन याद रखना, यहां पर जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका आप देख ले बेटे, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है जिसमें कौन सा डीएनए है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है। तो जीवाणु कोशिका यहां पर कैसी होगी, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट होगी, डिटेक्ट, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट होगी। तो ये ध्यान रखना कि जीवाणु कोशिका यहां पर क्या है, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है। तो यहां आपने देखा कि जब इस जीवाणु कोशिका है तो इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पार्ट नहीं है, ये यहां पर रह गया इसका ACE35 रेडियो एक्टिव। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि इसका जो प्रोटीन कोड है, वायरस का प्रोटीन कोड, यानी इस कंडीशन में यहां पर अपन को देखने को मिलेगा कि यहां पर जो वायरस का प्रोटीन कोड है, वायरस का जो प्रोटीन कोड है बेटे वो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है। वायरस का प्रोटीन कोड या प्रोटीन आवरण, यह होता है रेडियो एक्टिव डिटेक्ट, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट। और यहां आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो बेटे यहां पर जो प्रोटीन का कोट है ये वाला, यहां पर उसमें कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ये यहां पर ये प्रोटीन कोड जो यहां से हटाया गया है, तो ये प्रोटीन कोड जो है इस पर किसी भी प्रकार का कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहां अपन को ये नजर आएगा कि इसमें प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं। तो ये यहां पर आपको सारा कैलकुलेशन नहीं से लेना है, नहीं से आपको ये पता करना है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या नहीं है, क्योंकि जब वायरस किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो बेटे डीएनए ही एक वायरस से अगले जीवाणु में स्थानांतरित होता है। अगर यहां पर आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन होता तो बेटे प्रोटीन जीवाणु के अंदर नहीं जाती है, प्रोटीन जीवाणु के अंदर नहीं जाती है, जीवाणु के अंदर कौन जाता है, आनुवांशिक पदार्थ जाता है। तो पहले लेवल में क्या था कि उस वायरस का प्रोटीन कोट जो है रेडियो एक्टिव था। तो बेटे अगर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था तो जीवाणु यहां पर बेटे, क्योंकि प्रोटीन कोट गया नहीं जीवाणु के अंदर, तो जीवाणु यहां पर नॉन रेडियो एक्टिव रहता है।
ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अपन ने देखा कि वायरस का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो जिस वायरस को डीएनए को अपन ने P32 से लेबल किया था, तो बेटे वह कोशिका में ये डीएनए आ गया, तो फिर ये जीवाणु कोशिका क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई। तो यहां आप देखें कि अगर यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है बेटे, ऐसे जीवाणु जो किससे लेबल होते हैं, जो AS35 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होते हैं, तो वह नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और ऐसे जीवाणु जो P32 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होते हैं, तो बेटे वह क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहां आप देख लें कि यहां पर आपको याद रखना है कि इस तरह से, इसमें अपन यहां तक तो आ गए, और अगली उसमें और देख लेते हैं अपन, यानी अगली उसके अंदर, यानी यहां पर ये अपने लिया जीवाणु। अब ये जीवाणु संक्रमित हुआ बेटे, ये संक्रमित हुआ P32 लेबल वायरस से, P32 रेडियो एक्टिव, P32 रेडियो एक्टिव, P32 रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव वायरस से। तो बेटे यहां अपन क्या देखते हैं कि ये जो जीवाणु होगा, ये जीवाणु होगा रेडियो एक्टिव, जीवाणु रेडियो एक्टिव। ये पॉइंट याद रखना बेटे, एक बार और समझ ले अच्छी तरह से कि यहां पर ये जीवाणु है, ये जीवाणु संक्रमित हुआ किससे, P32 रेडियो एक्टिव वायरस से। तो P32 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होगा तो ये जीवाणु क्या होगा, यानी रेडियो एक्टिव होगा। कारण क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि इस जीवाणु के अंदर यहां पर जो डीएनए आएगा, ये डीएनए क्या होगा, P32 होगा। ये याद रखना, क्योंकि P32 जो रेडियो एक्टिव है, ये डीएनए को संक्रमित करता है, प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव नहीं करता है। तो P32 वाले जो वायरस हैं, ये जिन जीवाणु को संक्रमित करेंगे तो वह जीवाणु भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन बेटे यहां पर अगर जीवाणु है हमारे पास में, ये जीवाणु, अब ये जीवाणु संक्रमित होता है, ये जीवाणु बेटे संक्रमित होता है किससे, AS35 रेडियो एक्टिव वायरस से। तो फिर यहां पर अपन देखते हैं कि यहां जो जीवाणु है, ये होगा नॉन रेडियो एक्टिव। ये ध्यान रखना, ये जीवाणु कैसा होगा, नॉन रेडियो एक्टिव होगा। ये ध्यान रखना बेटे, रेडियो एक्टिव। इसको एक बार और अच्छी तरह से देख लें कि ये जो जीवाणु होगा, ये जीवाणु होगा नॉन रेडियो एक्टिव। कैसे हुआ, क्योंकि AS35 देखो बेटे, ये तो किसे संक्रमित करेगा, यानी डीएनए को, और ये किसे यहां पर जो है क्या कहते हैं, अभिरंजित करेगा, तो ये करेगा यहां पर प्रोटीन कोट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, यानी वायरस का जो डीएनए है, यही वायरस का डीएनए वायरस से जीवाणु के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसे ये पता लगता है कि यहां पर बेटे जो वायरस का डीएनए है, वायरस डीएनए का स्थानांतरण वायरस से जीवाणु में होता है, वायरस से जीवाणु में होता है, वायरस से जीवाणु में होता है, वायरस से जीवाणु में होता है। तो ये एक बार और अच्छी तरह से समझ ले बेटे कि अगर जीवाणु संक्रमित होता है P32 रेडियोएक्टिव वायरस से, तो P32 रेडियोएक्टिव वायरस से संक्रमित होगा तो ये जीवाणु हमेशा कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव। लेकिन अगर जीवाणु बेटे संक्रमित होता है किसी AS35 रेडियो एक्टिव से, जिसका रेडियो एक्टिव होगा प्रोटीन कोड, तो फिर ये जीवाणु क्या होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटीन कोड उस जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो वह जीवाणु फिर रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो याद रख ले कि अगर जीवाणु किससे संक्रमित होता है, P32 लेबल वायरस से, तो ये
P32 ये डीएनए को रेडियो एक्टिव करेगा बच्चों, और जब डीएनए रेडियो एक्टिव होगा तो ये डीएनए वायरस से जीवाणु के अंदर स्थानांतरित होगा और ये जीवाणु रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर जीवाणु किससे संक्रमित होता है, ACE35 लेबल वायरस से संक्रमित होता है, तो फिर बेटे ACE35 तो प्रोटीन को रेडियोएक्टिव करता है, और प्रोटीन संक्रमण के दौरान जीवाणु कोशिका में प्रवेश नहीं करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से उसे हटा दिया जाता है, तो फिर ये प्रोटीन कोड जीवाणु में नहीं जाएगा, तो फिर ये जो जीवाणु है ये रेडियोएक्टिव नहीं होगा। तो इससे पता ये लगता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिकी लक्षणों को या आनुवांशिकी जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और यही यहां हमें देखने को मिला कि वायरस से जो डीएनए है वह जीवाणु में गया, और जीवाणु से बेटे फिर यहां पर नए वायरस के कण बनेंगे। तो यह प्रयोगता हमारे पास में, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो याद कर लें, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों कि डीएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ है इसके बारे में बताने वाले दो वैज्ञानिक हैं, हर्शी और चेज। यहां तक क्लियर। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक वायरस को चुना जिसका नाम है जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि क्या जीवाणुओं को संक्रमित करता है और अपने डीएनए को जीवाणु में पहुंचा करके वहां नए वायरस कण बनाता है और जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है। इतना आपको याद रखना है। अब इनको सत्यापित करने के लिए इन्होंने दो जो है रेडियोएक्टिव माध्यम का उपयोग किया। एक तो P32 का किया बच्चों और ACE35 का किया। P32 डीएनए को रेडियोएक्टिव करता है और ACE35 प्रोटीन को रेडियोएक्टिव करता है। अब आपको पता है कि वायरस की जो संरचना होती है उसमें चारों तरफ तो प्रोटीन का खोल होता है और उसके केंद्र में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो बेटे P32 तो डीएनए को रेडियोएक्टिव करेगा और ACE35 प्रोटीन को रेडियोएक्टिव करेगा। तीन विधियों के माध्यम से इन्होंने बताया कि पहले तो संक्रमण होगा, फिर बेटे ब्लेंडिंग होगी और फिर लास्ट में जो है क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। यहां सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में अपन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में अपन ये देखते हैं कि जो वायरस, अब सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से क्या होगा कि वायरस के सरफेस पर जो प्रोटीन कोट है वो तो हटा दिए जाएंगे, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या देखते हैं कि जो जीवाणु कैसे वायरस से संक्रमित होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव P32 से संक्रमित हो, यानी ऐसे वायरस जो P32 से लेबल हो। अगर ऐसे वायरस से कोई जीवाणु संक्रमित होता है तो क्या देखता है यह प्रयोग में कि वह जीवाणु भी रेडियोएक्टिव होता है। कारण क्या है, P32 डीएनए को क्या करता है बेटे, रेडियोएक्टिव करता है, और यह डीएनए ही वायरस से जीवाणु के अंदर आ गया, तो जीवाणु भी क्या हो गया, रेडियोएक्टिव हो गया। लेकिन ऐसे जीवाणु जो ऐसे वायरस से संक्रमित होते हैं जो ACE35 लेबल्ड हैं, और ACE35 प्रोटीन कोड को लेबल करेगा, प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिव करेगा, तो ये प्रोटीन कोड वाले वायरस से अगर कोई जीवाणु संक्रमित होता है तो वो रेडियोएक्टिव नहीं होगा। कारण क्योंकि यहां जो रेडियोएक्टिव है वो प्रोटीन कोट है, और प्रोटीन कोट जीवाणु की सतह पर ही रह जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे जीवाणु जो ACE35 रेडियोएक्टिव वायरस से संक्रमित होंगे वो जीवाणु संक्रमित नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना बेटे। और इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।